जयपुर की प्रति व्यक्ति आय करीब $3,000 से $3,500 $2.50 लाख 3 लाख के बीच है। यह आमदनी दुनिया के कई देशों से कहीं ज्यादा है। बुरुंडी, दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे लगभग 20 देश ऐसे हैं जिनसे जयपुर काफी आगे है। यह शहर की मजबूत आर्थिक स्थिति को दिखाता है। जयपुर में रविवार को रिंग रोड पर बना 20 फीट लंबा अंडरपास 2 परिवारों के लिए काल बन गया। अंडरपास में भरे पानी में गिरने से कार में सवार 2 बच्चों और 2 महिलाओं समेत 7 लोगों की डूबने से मौत हो गई। इस साल मॉनसून 24 मई को केरल पहुंचा था, जो 2009 के बाद से भारत में इसका सबसे जल्दी आगमन था। 2009 में मानसून ने 23 मई को केरल में दस्तक दी थी। देश में अब तक मानसून के मौसम में 778.6 मिलीमीटर की सामान्य बारिश के मुकाबले 836.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो 7% अधिक है। राजस्थान में 13 और 14 सितंबर को 3 पारियों में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया गया। परीक्षा के बाद राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। इसी तरह के हालात रेलवे स्टेशन पर मिले। देर रात और सुबह तक अभ्यर्थी बसों का इंतजार करते रहे। रेलवे इस दिवाली और दुर्गा पूजा पर पूजा एक्सप्रेस के नाम से विशेष ट्रेनें चलाएगा। जयपुर के सांगानेर से महाराष्ट्र के पुणे के बीच 2 विशेष ट्रेन और गुजरात के गांधीधाम से सियालदह तक विशेष ट्रेन की घोषणा की गई। ये तीनों ट्रेन कोटा से गुजरेगी। इससे कोटा के लोग पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की यात्रा कर सकेंगे। बूंदी जिले में स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ने हड़कंप मचा दिया। मेडिकल स्टोर और परचून की दुकानों की आड़ में अवैध क्लिनिक चलाने वालों पर शिकंजा कसते हुए विभाग ने आमजन को बड़ी राहत दी है। राजस्थान के दौसा जिले के बांदीकुई इलाके में रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जिसने हर किसी की रूह को कंपा दिया। यहाँ एक पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूदकर जान देने की कोशिश की। इस दर्दनाक घटना में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर एयरपोर्ट से एक बार फिर हैरान करने वाला घटनाक्रम की जानकारी मिली है। यहाँ फिर विमान की लैंडिंग के दौरान हुई गड़बड़ी के दौरान लोगों की जान सांसों में अटक गई। इंडिगो का विमान हवाई पट्टी को छूकर फिर उड़ा। इस विमान में 150 यात्री थे। दिल्ली कैंट में हुए BMW हादसे में पीड़ित दंपति को जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, वो आरोपी पिता का है। हादसे में नवजोत सिंह की मौत हुई और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। वे बंगला साहिब गुरुद्वारे से लौट रहे थे। जांच में पाया गया कि आरोपी महिला गगनप्रीत ने पिता के अस्पताल में ही दंपति को भर्ती कराया, जो हादसे से दूर है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रतिदिन निकलने वाले कचरे से 17,000 कारें चलाई जा सकती हैं। दिल्ली में हर दिन 5,210 टन गीला कचरा पैदा होता है, जिससे 174 टन बायो CNG बनाई जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि गीले कचरे से बायो CNG बनाना पर्यावरण के लिए अनुकूल है। भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने हाल ही में एक्टर पवन सिंह की दूसरी शादी के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने पवन को किसी और से शादी करने से रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि अक्षरा उनसे प्यार करती थी। सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में आम्रपाली दुबे ने बताया कि पवन सिंह की शादी सबके लिए एक झटका थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों ने अपनी रणनीति बदली है। आतंकी अब स्थानीय घरों में पनाह लेने की बजाय घने जंगलों व ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भूमिगत बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। स्थानीय समर्थन में कमी के कारण आतंकी संगठनों की रणनीति में यह बदलाव सेना और अन्य सुरक्षा बलों के लिए एक नई चुनौती प्रस्तुत करता है। अजमेर के 7 वंडर पार्क में स्थित ताजमहल को तोड़ा जा रहा है। यह पार्क 11 करोड़ रुपए की लागत से बना था और यह पर्यटकों के बीच लोकप्रिय था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पार्क में बनी इमारतों को हटाया जा रहा है, क्योंकि पार्क को अवैध रूप से बनाने का आरोप लगा था और वेटलैंड नियमों का उल्लंघन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे के बाद परिस्थितियां ज्यों की त्यों हैं। यहां पर मैतेई और कुकी अब भी नाराज हैं। मणिपुर में मई 2023 में कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद मोदी ने शनिवार को पहली बार राज्य का दौरा किया। यूपी में लेसा के स्मार्ट मीटर से भी अब फर्जी रीडिंग के बिल बनने लगे हैं। किसी का सोलर कनेक्शन के बावजूद 1 महीने का 75,000 रुपए बिल तो किसी का 25,000 रुपए का बिल बन गया। भारी भरकम बिल देखकर परेशान उपभोक्ता SDO एक्सीएन कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम में एक बार फिर पलटी मारी है।
उमस से बेहाल हुए लोगों को मौसम ने राहत दी है। पूर्वी यूपी में गोंडा, श्रावस्ती के आसपास जिलों में रात से शुरू हुई बारिश के बीच अब मौसम विभाग ने सोमवार सुबह अगले 3 घंटे में प्रदेश के कई और जिलों में मध्यम से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी तेलंगाना और उससे सटे विदर्भ पर बना निम्न दबाव के क्षेत्र के पश्चिमोत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। फिर इसके एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में उत्तर दिशा की ओर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान गड़बड़ी की बात सामने आई है। रविवार को 2 पाली में आयोजित हुई परीक्षा के दौरान 2 सेंटर्स पर प्रश्नपत्र दूसरे जगह पहुंच गए। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में इस तरह की गड़बड़ी होने से हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में एक सेंटर पर तो करीब 20 मिनट की देरी से परीक्षा शुरू हुई। प्रदेश के शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विशेष शहरी सेवा शिविर 2025 आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में आमजन को पट्टे जारी करने, लीज राशि जमा करने, फ्री होल्ड के मामलों के निस्तारण, भूखंडों के पुनर्गठन और उपविभाजन की मंजूरी। मुजफ्फरपुर में भगवानपुर ओवरब्रिज के पास 2 महिलाओं की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। दोनों के शव रेलवे ट्रैक के किनारे पाए गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वे मुजफ्फरपुर के एक बैंक में कार्यरत थीं और चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में दुर्घटना का शिकार हो गईं। सदर थाना पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है। मामले की जांच जारी है।